वो लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा भरत चक्रवर्ती का फिर आ जाता है बेचारा बीच में कि 96,000 शादियाँ किए जा रहा है, साल में 10-10 बच्चे पैदा किए, 10-10 नहीं सैकड़ों पैदा किए जा रहा है, और वो कहते हैं उसे भोग का करता नहीं है, उसे भोगने का भाव नहीं है, उसे भोगने मान्यता ऐसी नहीं है उसकी। क्या अब असलियत में ये जो कठिन समस्या है वो सिर्फ चारित्र मोह और दर्शन मोह में क्या अंतर है ये नहीं समझने के कारण है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी समझने में तो सम्य दर्शन के मामले में हुई। अब सम्य दर्शन की श्रद्धा गुण की पर्याय है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। और श्रद्धा तो कहते हैं कैसे, हमारे श्रद्धे पूज्य पिताजी ये बस इस श्रद्धा, इसको श्रद्धा मानते हैं। वो भिखारी कहता है जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दे दो। अब इस श्रद्धा शब्द का सही अर्थ नहीं समझते लोग। फिर बहुत आगे बढ़ते हैं श्रद्धा भक्ति, जैसी आपकी भक्ति हो। अभी भिखारी की हमारी भक्ति होगी, हम तो अरहंत की वचनात्मक भक्ति को भक्ति नहीं मानते, जड़ की क्रिया है कहते हैं, क्यों है? अब श्रद्धा से फिर भक्ति की तरफ चले गए, उसको श्रद्धा मानते हैं। क्या करें, जब वो कहते हैं जो तुम अर्थ समझ रहे हो वो तो प्योर रास्ता है, तुम वही समझ नहीं रहा गया। इसका बिल्कुल एक्यूरेट जो अर्थ आज हम समझ सकते हैं, जो मैंने वो शब्द चुना है और बहुत प्रयोग किया है, और उसकी वजह से अब सारे लोग करने लग गए हैं। लोग इसको भूल ही गए हैं कि किसने चुना है ये शब्द, कब चुना, कब से शुरू किया, और वो है अपनापन। यानी अपने आत्मा में अपनापन आना, ये वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वो सम्यक दर्शन है। और अपने में परायापन आना ये नहीं, वो राग है, वो तो चार गुण का काम है, आप समझिए ना। तो कितना सा सम्यक दर्शन है, अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है दृष्टि का विषय, उसमें अपनापन होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, समझे ना। और उसमें अपनापन ना होकर किसी अन्य पदार्थ में अपनापन होना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अन्य पदार्थ से राग होना वो मिथ्या दर्शन नहीं है। अब वो ढेर सारा पाया जाता है भरत चक्रवर्ती के। अब इससे हमें क्या दिक्कत खड़ी हुई कि जब जब हमने सम्यक दृष्टियों के पहचान के चिन्ह बताए, तो हमने किसी भी आदमी को पकड़ लिया, अपने गुरुदेव श्री को पकड़ लिया, तो समझ लीजिए कि जो लुंगी लगाए और चदरा ओढ़े, ऐसा होता होगा सम्यक दृष्टि। हमें बस लुंगी और चदरा दिखता है, क्यों? अरे भाई, वे तो तनकवासी साधु थे, तो ऐसी वेश देश उनकी थी उस वक्त। अब वो जब उनने वो छोड़ा और उन्हें दिगंबर धर्म सच्चा लगा, और उन्हें लगा कि मैं चौथे गुणस्थान से ऊपर की भूमिका में संभव ही नहीं लगता, मेरे को है ही नहीं, तो उन्होंने क्या कहते हैं, सूट पैंट पहनने लगते कि धोती कुर्ता पहनने लगते हुए। तो उनकी सादगी काय को छोड़ो। अब वो सादगी धोती कुर्ता पहन के भी अपना सकते थे, तो उनने उसने ज़्यादा माथा नहीं मारा, अब वो बने रहे। लेकिन उनने ये बहुत समझदारी का काम किया कि इस बात को प्रोत्साहित नहीं किया। उनके यहाँ जो ब्रह्मचारी हुए उनको वो चदरा मदरा ओढ़ने की बात नहीं कही, लुंगी लगाने की बात नहीं कही। क्या गांधी जी, वो राम जी भाई जैसे लोग भी धोती कुर्ता टोपी में ही रहे, जिन्हें ब्रह्मचर्य विध भी देते थे वो कायम है पंच कल्याणकों में। उनसे भी कभी नहीं कहा कि तुम अपनी ड्रेस बदलो, है ना। जैसे ब्रह्मचारियों की फौज खड़ी हो गई ना अपनी दिगंबर समाज में, एक उनकी एक ड्रेस नक्की हो गई। कुंद तो इतना लिखना पड़ा कि हमारे यहाँ 3 भेष से ज़्यादा भेष ही नहीं है। इसका भेष नहीं है, इसका मतलब कोई भी ड्रेस पहने, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। एक सच्ची घटना में छिपा नहीं सकता, हालांकि अच्छा नहीं लगता कहने में, फिर भी
माणिकचंद जी साहब चमड़े थे ना, तो वो पहले वे भी धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे खादी का, बिल्कुल गेरुआ रंग का, ऐसा होता था ना वो जो खादी आती है, और वे टोपी लगाते थे। और बरसों तक हमारा उनका समागम रहा, तत्व चर्चा होती रही, सब काज करती रही। आत्मख्याति को पंक्ति पंक्ति से पढ़ते थे, और हम लोगों से ये आग्रह करते थे कि आप पंक्ति पंक्ति से नहीं पढ़ते हो, जब प्रवचन करते हो तो आत्मख्याति पंक्ति पंक्ति से नहीं पढ़ते हो। गजा बहन का उनका कहीं कहना रहता था। और 10-20 वर्ष तो हमारे साथ उनके ऐसे कटे, और 10-20 वर्ष बाद उन्होंने एक तहमत लगा लिया, चदरा ओढ़ लिया, कर दिया। हमको बहुत अनपढ़ा लगा। तो बाबू भाई और हमने आपस में बहुत विचार किया कि ये क्या है, इनने क्यों किया। फिर हमने बाबू भाई ने दोनों ने उनसे एकांत में बात करने का नक्की किया, और हमने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करके ये जानना चाहते हैं कि आपकी जैसी पहले की परिणति थी और ये कपड़े बदलने के बाद की परिणति में आपको कोई अंतर दिखाई देता है खुद को? कुछ मामला आगे बढ़ा है क्या? हमने सम्मत दर्शन चारित्र ऐसी कुछ बात नहीं करी, मतलब पहले की जो परिणति थी और आज जो परिणति हुई है उसमें कोई फर्क आया है कि नहीं? कुछ नहीं आया है। तो एक आय को बदले कहा हमने उनसे प्रश्न किया, नहीं इसमें तकलीफ क्या है? अच्छी बात है भैया, अच्छा शुद्ध सत्य। तकलीफ ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं ये जनता हमको इन कपड़ों में वैसा नहीं मानती है, और शायद इनसे मानने लग जाए तो इसका मतलब अंदर परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, हम जगत की जो हमारी मान्यता थी उसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो इसी को तो ये कहते हैं, वो शब्द में प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मतलब हम क्या चाहते, आप समझ, हम चाहते क्या हैं? जब इन कपड़ों में ही हमारी वैसी परिणति रह सकती है, उस परिणति उन कपड़ों के कारण रंजित मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है, आगम में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर क्यों इसका? फिर हमने अलग उनके पद भी बना लिए, कोई उन्हें ब्रह्मचारी जी कहने लगा, कोई उन्हें भगत जी कहने लगा, कोई और नाम कहने लग गए, और कुछ लोग आजकल नया नाम चला है भैया, दीदी और भैया। अब वो दीदी कहते हैं तो अपने घर में जो अपनी बड़ी बहन होती है जिसे हम दीदी कहते थे वो नहीं होती है, वो दीदी का मतलब कुछ और होता है। और भैया कहते हैं अपने बुंदेलखंड में तो हर एक कोई भैया कहते हैं ना, बड़े भैया, छोटे भैया। बहन जी तो हर श्रोता को भैया कहते थे, भैया ऐसा मत करो, भैया ऐसा मत करो। क्यों? अब भी भैया का अर्थ भी बदल गया। कुछ दिनों में अब हम लोगों को लोग भैया भी नहीं कह पाएंगे। यदि हमें भैया लिखेंगे, भैया हुकुमचंद, तो लोग समझेंगे तुम भैया कैसे हो, क्यों हुकुम भैया क्यों लगा तुमको? बहुत धर्म संकट है ये। अभी क्या हुआ, एक दिन टीवी पर आ गया आचार्य महाराज डॉक्टर हुकुमचंद भारल। भाग्य से मैं मालिश कराता रहता हूँ तो टीवी सुनता तो हूँ, देख नहीं पाता। लेकिन उस दिन कोई वो मालिश करने वाला नहीं आया तो मैंने देखा तो साला वो लिखा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने उसी वक्त फोन कराया उसे कि भैया जी हटा, नहीं तो लेना के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने कैसे लिखा, तो उसे फ़ोन किया तो वो कहता है इतना बढ़िया प्रवचन आता है, हम सुनते हैं और मुनियों के सबके सुनते हैं, और आप उनको सब बड़े बड़े विशेषण लगते हैं, आपको नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने लगा दिया। ये बोल रहा हूँ मैं, उसी टीवी पे जाएगा ये, चिंता मत करना। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू ऐसे मत लगा। फिर मेरे कहा ऐसे मत कर, नहीं मेरे को संतोष नहीं होता, मेरे को संतोष नहीं मानेगा, क्या करे। अब भी उसने डबल लग रखा है, 2 दफे आता है हुकुमचंद। काय को 2 दफे काय को लगाया, कोई मतलब नहीं था उसका। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जगत में धीरे धीरे उनका अर्थ बदल जाता है। अब हम किसी को भैया कहना मुश्किल है, दीदी कहना मुश्किल है,
क्योंकि हमने लिंग पहाड़ हमारे पास मौजूद होने पर भी, समझे ना, वो होने पर भी धीरे धीरे ये देश भी मान लो कि हम मान लेंगे आचार्यों की, पंडितों की, तो फिर नहीं, अपन को कुछ ऐसा नहीं है। अपन तो सूट पैंट पहनते नहीं है, सूट अच्छा नहीं, सूट नहीं करता इसलिए नहीं पहनते हैं, कि पहनने में अपन को कोई संकोच नहीं है। तो कोई पहनता है तो हम उसको उन्नीसा नहीं समझते हैं। विद्वत्ता में विद्वान का निर्णय ज्ञान से होना चाहिए, और संतों का निर्णय उनके चारित्र आचरण शब्द नहीं कहना चाहता हूँ मैं, होना चाहिए। लेकिन हमने आज उनके निर्णय भी हम बाहरी चीज़ों से करने लग गए, इस बात से होना चाहिए ना।